योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसा मिला मिल गए हमें भगवान। परम सद्गुरु की पालना में हम बनते हैं, उनकी श्रेष्ठ श्रीमत पर सदा ही चलते हैं। परम सद्गुरु की पालना में हम पढ़ते हैं, उनकी श्रेष्ठ श्रीमत पर सदा ही चलते हैं। परम सद्गुरु की पालना में हम पढ़ते हैं। परम से आकर हमको दिया अनोखा ज्ञान, जग चमन से जुलूस में ऐसा किया सन्मान। तारनहारा सबका प्यारा, दिल का दुलारा, आँखियों का तारा, महका महका जीवन बना जैसे आई बहार है। जब से उनके हो गए खिल उठा संसार है। परम सद्गुरु की पालना में हम पलते हैं,
परम सद्गुरु की पालना में हम पलते हैं। उनकी श्रेष्ठ श्रीमत पर सदा ही चलते हैं। उनकी श्रेष्ठ श्रीमत पर सदा ही चलते हैं। परम सद्गुरु की पालना में ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मूल्य शांति हमारे ओम शांति। ओम शांति। शांति क्या है? हमारे गले का हार है ना? तो गले के हार मतलब जो चीज गले का हार होती है मीन्स व्हाट? प्रेशियस होती है, सदा साथ रहती है। और इसके लिए जो दो एग्जाम्पल्स हैं, कौन से एग्जाम्पल है? रानी का 9 हार पता है ना? कहानी कोई है जिसको 9 हार की कहानी नहीं पता? नहीं पता अजय भाई? ठीक है। रानी अपने 9 हार को ढूंढ रही थी, पूरा का पूरा उसका स्टाफ उसको ढूंढ रहा है। और फिर एक उनके जो थी सेवाधारी, उसने आके बोला कि आपके तो गले में पड़ा हुआ है। अर्थात हम शांति को कहाँ ढूंढ रहे थे? बाहर मंदिर जाएं, किसी से बात करें, इस प्रोग्राम में जाएं तो शांत हो जाएंगे, सत्संग में जाएं तो शांत हो जाएंगे, पर हमारे को शांति नहीं मिली। बाबा ने क्या बताया? तुम ही शांत स्वरूप आत्मा हो, है ना? इस चीज को हमको बहुत आज पूरा दिन इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बस इस चीज को, जो हमारा फर्स्ट थिंग क्या, बाबा क्या कहते हैं, हमारे को क्या बोलते हैं, एक दूसरे को क्या हम ग्रीट करते हैं? ओम शांति। इसका अर्थ क्या है? कौन बताएगा? ओम शांति का अर्थ? मैं आत्मा शांत स्वरूप और शांति धाम में रहने वाली। और जिसको कह रहे ओम शांति, वो ये अगर हम अर्थ सहित किसी को बोलते हैं, मेरी स्थिति बनती है और जो सामने वाला है उसकी स्थिति बनती है। और शांति के लिए कौन सा दूसरा एग्जाम्पल बाबा देते हैं? आज की मुरली में नहीं है, पर कौन सा देते हैं? दीदी ने तो बताया। हिरण का। कौन बताया? हाँ जी, हिरण का बताइए। विराज भाई एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। जो हिरण है उसकी नाभि में ही खुशबू होती है, लेकिन वह इधर उधर जंगल में भटकता रहता है खुशबू को प्राप्त करने के लिए। हाँ, वो सोचता है कहाँ से आ रही है, मैं वहां जाना चाहूँ। है कहाँ पे? अपने अंदर। तो अर्थात आत्मा में एक्चुअली सब कुछ है, जो चाहिए वो सब कुछ, सिर्फ हम क्या है? भूले हुए हैं। तो राजयोग जो है हमारा, इसको पता है क्या बोलते हैं? राजयोग है ही टू रिमेम्बर, बस याद करना कि मैं कौन हूं। जब हम वो याद कर लेते हैं, उसको एक्चुअली उसके स्वरूप में स्थित होते हैं, तो हम वो बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला? शांति तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है। और स्वधर्म, धर्म का अर्थ क्या है यहाँ पे? धारणा, है ना? जब मैं उस चीज को धारण कर लेती हूँ तो वो मेरी नेचुरल नेचर बन जाए। इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं, तुम्हें अपने स्वधर्म, तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। चलो अभी हम इसको 1 मिनट के लिए अपने आप को इस स्थिति में स्थित करेंगे। मैं आत्मा कौन सी? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब भी हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो ना, एक बारी पैरों से लेकर सिर तक अपने आप को देखें और अपने आप को बोले, मैं इस शरीर को ऑब्जर्व करने वाली कौन? मैं आत्मा।
ऑब्जर्व भी करते जाएं और इस याद रखें, मैं शरीर को देखती हूँ ताकि हमें ये महसूस हो मैं इससे अलग हूँ। फिर अपना स्व मान लेंगे, मैं शांत स्वरूप और मुझसे शांति का प्रकाश निकले। ठीक है, अब ये खुद करें। और अपने स्क्रीन पर देखेंगे कि ये सब आत्माएं कौन है, शांत स्वरूप आत्मा। ठीक है, तो बाबा ने जो पहली बात मुरली में बोली उसको हमने आज्ञाकारी बनकर फॉलो किया और पूरा दिन इसको करते रहेंगे। हम कौन से वाले बच्चे, बाबा के सच्चे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे, मातेले बच्चे। फिर प्रश्न क्या है, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, यज्ञ रचते हैं ना? और यज्ञ में क्या होता है, स्वाहा और आग आग। आग से आहुतियां डालते हैं, आहुतियां डालते हैं आहुति जिससे कि और वो आग, स्वाहा हो जाए। राइट। और आग से क्या होता है, आग से हम कहते हैं शुद्धि होती है ना? सीता को भी क्या देनी थी, अग्नि परीक्षा। तो अग्नि को शुद्ध करने वाली चीज मानते हैं। तो हमारा जो यज्ञ है वो क्या है, एक बार यज्ञ को अंडरस्टैंड करते हैं, उसका नाम भी अंडरस्टैंड करेंगे। हमारा यज्ञ क्या है, इसमें कौन सी अग्नि है, स्थूल तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ज्ञान की होती है। योग ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी योग मीन्स मेरी याद ऐसी हो, पावरफुल हो, जिससे मेरे विकर्म विनाश हो। हम अपने आप को देखें, जब हम हमारा योग पावरफुल लग जाता है उसके बाद स्थिति कैसी होती है। एक है योग कर लिया, सामान्य योग कर लिया, साधारण रीति से कर लिया। एक है उस स्थिति में हम स्थित होकर बाबा को के साथ को अनुभव करते हैं, है ना? उसके बाद क्या होता है, बहुत लंबा समय तक आपको उसका इम्पैक्ट रहता है ना? उससे क्या होता है, जो आप कर्म करते हो तो उस कर्म में उसका प्रभाव पड़ता है। अर्थात हम वो कर्म वैसे करते हैं जैसे बाबा चाहते हैं। पवित्रता भी होती है उसमें, प्रेम भी होता है उसमें, शक्ति भी होती है और उसमें एफिशिएंसी भी होती है। और एक क्या होता है, नशा भी होता है। तो हमारा यज्ञ तो स्थूल तो है ही नहीं, हमारा तो क्या है, सटल। तो आहुति जैसे आपने बोला, इसमें आहुति हम किसकी डालते हैं, विकारों की आहुति डालते हैं। कोई हम बैठ के आहुति नहीं डालते हैं, पर ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। हम बाबा के पास बैठते हैं तो विकार योग के बाद, इवन मुरली सुनने के बाद हमारे को ऊंची आवाज में बोलने का मन नहीं करता, हमारी आवाज में भी स्थिरता आ जाती है, हमारे एक्शन भी जल्दबाजी वाले नहीं होते, थोड़े से जेंटल हो जाते हैं। ये है प्रभाव इसका बाबा के साथ के, पर योग पावरफुल। अगर आपका पावरफुल योग लगा हुआ है तो इन चीजों की परवाह ना करो कि मैंने तो 5 स्वरूप करने थे, मैंने तो 4 धाम करने थे। नहीं, जिस स्वरूप में टिक गए हो उसमें आपको सुख भी मिल रहा है और आपको एक अच्छा अनुभव हो रहा है, उसमें टिके रहो और उसको लंबा करो। क्योंकि हम जितना लंबा उसको करने की हमें आदत हो जाती है, उतनी मेरी एकाग्रता बढ़ती है और उतना ही विकर्मों का विनाश फिर जल्दी जल्दी होता है। अगर हम इसमें पड़ जाए, ये भी करना था, फलाना भी करना था, उस चीज में पढ़ना नहीं, टिक गए ना, आप टिके। तो आज हम एक ये चीज और करेंगे, ज्वालामुखी योग। हम अंत में जो योग करेंगे उसको और ज्वालामुखी योग किसको कहते हैं वो बताइएगा? मैं तो बता ही दूंगी, आप सब में से किसी को
क्लैरिटी है तो बताओ, नहीं भी है तो जो आप समझते हो वो बताओ। सारे विकार इसकी अपनी भस्म करने के लिए, सारे जिस अग्नि में सारे हमारे विकार भस्म हो विकार जाते हैं, भस्म करने के लिए ये जो उसको ज्वालामुखी है। निरंतर, अच्छा, ज्वालामुखी योग वो है, देखो पहले हम क्या करते हैं, हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, है ना। हम अनेक तरीके की बातें हमारे को बाबा ने बताएंगे, एक तो बताएंगे हम सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, उससे भी हम पर इम्पैक्ट करते हैं, पांच स्वरूप करते हैं, उससे हमें खुशी मिलती है, नशा चढ़ता है, चार धाम करते हैं मधुबन की, वो भी हमें बहुत सुखदायी लगता है, शक्तिशाली बनाता है, सब पावरफुल है। पर सबसे ज्यादा क्या है, जब मैं बिंदु बनकर उस बीज रूप के बिल्कुल समीप जाकर उस स्थिति में जो कहती हूँ, वो बाबा कहता है 1 सेकंड की भी वो जो स्थिति है वो आपको परिवर्तन करती है, ठीक है। आप उस स्थिति का अनुभव करने का करेंगे, जिसको हम कहते हैं वो संपूर्णतया अशरीरी निराकारी स्थिति जो है वो है। और बाबा के साथ उसमें शुद्धि 100% शुद्धि होती है, क्योंकि परम धाम में क्या है, हम बाबा से जो रू रिहान करते हैं, कहाँ करते हैं, सूक्ष्म में। और क्योंकि सूक्ष्म वतन क्या है, जो जिसको कहते हैं हम डमशराज गेम खेलते थे ना, इशारों से बात होती है, वो भी वहां भी साइलेंस है पर इशारों से बात होती है। जो परम धाम है, परम धाम में कौन सी स्थिति है, बिंदु रूप, वहां पे संकल्प नहीं चलते, वहां पे एक ही संकल्प में और बाबा, बस उसमें टिक है, तो ज्यादा संकल्प नहीं चलते, कुछ ज्यादा क्या, एक ही संकल्प रहता है। संकल्प तो रहेगा, बिना संकल्प के तो हम रह नहीं सकते, तो उसमें क्योंकि जीरो कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, इसलिए वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो उसको हम कोशिश करें कि कम से कम 1 मिनट हम वो उस स्थिति में टिक सकें, और अपने आप को देखो, फिर आप जब करते रहोगे ना, 1 सेकंड से 5 सेकंड से 15 सेकंड से 1 मिनट, फिर वो बढ़ता चला जाए। दीदी, जब हम अपने आप से बात करते हैं तो वो हम सूक्ष्म वतन में करते हैं, जब हम करते हैं सूक्ष्म क्लैरिटी हमें होनी चाहिए क्या है ज्यादा की, तब हम उसको करेंगे। और एम रखो कि मेरे को अच्छा, आपने 1 मिनट किया, उसके बाद आप उस परम धाम में टिकना बाबा के साथ, फिर थोड़ा वो लंबा समय हम नहीं चला सकते, डजंट मैटर, कुछ और कर लो, फिर जाके स्थित हो जाओ, उसको बार बार करते रहो। क्योंकि अगर आप आधा घंटा बैठे हो, पौना घंटा बैठे हो, या घंटा बैठे हो, जितनी भी देर, कोई 2 घंटा बैठ रहा है अपने से, तो अपने अलग अलग स्वरूपों में चले जाओ, उस स्थिति को जरूर करो, उसको पावरफुल बनाते जाओ, ठीक है। और उसमें हमारी फिर प्रैक्टिस हो जाती है, जो बाबा कहते हैं बहुकाल का अभ्यास चाहिए, वही तो है ना, कि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे यहाँ मैं कितनी बार ये एग्जाम्पल देती हूँ, व्हाट इज गोया, नरेश भाई पूछ रहे हैं व्हाट इज गोया, कहाँ बड़ा, दीदी ये मुझे भी आता है। हाँ, गोया मीन्स अर्थात, अर्थात पता है ना, जैसे हम कहते हैं सिमिलर, ठीक है। तो जो बाबा ने बोला, अच्छा, और जो यज्ञ है हमारा, इसका नाम क्या है, पूरा नाम कौन बताए, अश्वमेध रुद्र ज्ञान, राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, करेक्ट, यस। इसके एक एक शब्द को हम समझें। राजस्व का क्या मतलब है, जो हमारे को खुद स्वराज अधिकारी बनाता है, स्व पर राज करने वाला बनाता है, तो राजस्व। और फिर जब हम खुद के राजा बनते हैं, तो हम विश्व पे राज करने के लायक बनते हैं,
तो मुझे राजा बनाता है, क्योंकि पूरी शुद्धता हो जाती है। अश्व, अश्व किसको बोलेंगे? शरीर, है ना, जो जिसमें शरीर को स्वाहा करते हैं। मेघ मतलब फास्ट गति से। आत्मा की गति कौन सी है? वेरी फास्ट, सेकंड से भी कम में परम धाम पहुंच जाते हैं ना, कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। तो इस फास्ट गति से जो हम करते हैं। फिर अविनाशी, जो मुझे अविनाशी अपने होने का अविनाशी ज्ञान मुझे बताता है। अविनाशी ज्ञान जो है उसमें मैं स्थित होती हूँ, उसको धारण करती हूँ। जिसको रुद्र, अर्थात रुद्र किसको? शिव को बोलते हैं। जो बाबा ने, जो शिव बाबा यज्ञ रचता है, उसके लिए गीता, जो गीता किसको कहते हैं? सभी शास्त्रों की माई बाप। मीन्स यही जो ज्ञान यहाँ से मिलता है, इस यज्ञ में जो ज्ञान जिसको हम यूज करते हैं, ये ज्ञान जो है यही अविनाशी है। सब चीज का फाउंडेशन है। हर शास्त्र का फाउंडेशन है गीता। गीता को अज्ञानता में भी हमने बोला माई बाप। तो ये ऐसा यज्ञ है। इसमें हमें क्या करना है? बॉडी कॉन्शियसनेस को बेसिकली स्वाहा करना है। मोटे रूप से बोलें तो एक एक विकार को करेंगे तो फिर तो थोड़ा सा उसमें एग्जाम्पल देते हैं ना रावण का, कि उसको उसके एक सिर को काटा, दूसरे सिर को काटा, वो बार बार सिर लग रहे थे। फिर क्या बोला? नाभि में मारो तो धराशायी होगा। नाभि में मारना किस चीज का सिंबल है? कि उन्होंने बोला नाभि में अमृत है। तो नाभि में मारना मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस को समाप्त करना। फिर विकार जो है सारे टुगेदर हैं जो वो विनाश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है इसका यज्ञ की बात। जब फिर मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं एक मिनट पढ़ के, हाँ, प्लीज एक्सप्लेन रुद्रमाला एंड विष्णुमाला। रुद्रमाला, रुद्र किसको बोलते हैं? शिव बाबा को। तो शिव बाबा की माला में कौन होगा? सब होंगे, क्योंकि सभी आत्माओं का वो पिता है। ठीक है, और जिसको जैसे सारे सालिग्राम दिखाते हैं शिवलिंग के साथ में, सारी आत्माएं। और फिर ऑल्सो ब्रह्मा और विष्णु की माला। विष्णु की माला में कौन आएगा? विष्णु कहाँ पर है? सतयुग में। तो विष्णु की माला में वो हैं जो विजयी रतन बनते हैं, है ना। तो वो है विष्णु की माला, जो जीत पाते हैं, सतयुग में आने के लायक बनते हैं, वो विष्णु की माला। फिर शिव की रुद्रमाला में सब है, सब, क्योंकि सब शिव बाबा के बच्चे हैं जो विजय प्राप्त करते हैं। एक 8 की माला है, एक 108 की है, एक 16,108 की। फिर एक और क्वेश्चन है, ऑल्सो ब्रह्मा विष्णु शंकर आर सेपरेट एंड लक्ष्मी नारायण आर डिफरेंट एंड कृष्णा बिकम्स हु आउट ऑफ दीज एंड हु बिकम्स लक्ष्मी, वेयर इज राधा? सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड, जब संगम युग समाप्त होता है तो उसमें उसके बाद क्या होता है? सतयुग। उसमें पहली 2 आत्माएं कौन है? जो सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, कौन बताए? सबसे श्रेष्ठ वाली आत्माएं कौन है? दीदी ब्रह्मा बाबा ही कृष्णा बन के आते हैं। और हाँ, नहीं, आप पहले नहीं, डोंट गो अहेड, क्योंकि अगर जिसको क्लैरिटी में तो हम पूरा बोलेंगे। सबसे पहली आत्मा कौन है? लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा सरस्वती है जो कि संगम युग की, मैं संगम युग की जी हाँ, ब्रह्मा स्टेप बाय स्टेप ना। तो ब्रह्मा बाबा नंबर 1 आत्मा बनते हैं जो मनुष्य सृष्टि पर आते हैं, जिसको हम एडम भी बोल देते हैं। नंबर 1 आत्मा सबसे पहले सृष्टि पर आने वाले। नंबर 2 कौन है? मम्मा, जिसको हम सरस्वती माँ भी बोलते हैं, जिसने ज्ञान की धारणा बिल्कुल एक्यूरेटली फटाफट करी थी, है ना। तो वो नंबर 2 आत्मा। और वो माला में कहाँ दिखाते हैं? ऊपर दिखाते हैं, वो जो धागे दिखाते हैं मेरू, वो है शिव बाबा का प्रतीक। फिर है ब्रह्मा बाबा, फिर है मम्मा। ठीक है, और ये जो नंबर 1 और नंबर 2 आत्माएं सृष्टि पर आती हैं, शिव बाबा सतयुग में पहले दिन में
से नहीं आते। शिव बाबा सिर्फ कलयुग के अंत में संगम युग को स्टार्ट करते हैं आकर, तो शिव बाबा तो नहीं आते। तो ब्रह्मा कौन बनते हैं? ब्रह्मा बनते हैं कृष्णा। कृष्णा का जन्म जब होता है तो जब कृष्णा आया तो वो छोटा सा बेबी है, वो बच्चा है, और जो मम्मा है जिसको हम सरस्वती माँ बोलते हैं, जिसने ज्ञान की धारणा की, वो बनती है राधे। और दोनों अलग अलग स्टेट्स के राजाओं के बच्चे बनते हैं, मतलब वो अलग अलग स्टेट्स के हैं। तो राधा अलग घराने की, कृष्णा अलग घराने का। फिर इनका होता है स्वयंवर। जब इनका स्वयंवर हो जाता है तो इनका नाम बदली हो जाता है। तो कृष्णा का नाम पड़ जाता है नारायण और राधा का नाम पड़ जाता है लक्ष्मी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सिप्पी? दीदी फिर रुक्मणी कहाँ पर आती है? रुक्मणी जो कह रहे हैं वो तो दंत कथा है ना, वो एक्चुअल में तो रुक्मणी कोई है नहीं। ठीक है, नहीं, ऐसे नहीं है ना। तो उसका सिंबॉलिक क्या मीनिंग है, फिर वो गीता के ज्ञान में हम जाएंगे तो वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। फिर क्वेश्चन दूसरा है, ऑल्सो ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर क्रिएट कब होते हैं? अपनी संगम युग पर, संगम युग पर बनते हैं। ब्रह्मा कब? जब लकी बाबू जो थे, जो ज्वेलर थे, उनके तन में जब शिव बाबा प्रवेश करते हैं और वो दुनियादारी को छोड़कर और बाबा के ज्ञान को धारण कर सबको ज्ञान, वो बाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले बन जाते हैं, एक्यूरेट चलने वाले बन जाते हैं, तब वो लकी बाबू बन जाता है ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकलता है, उस ज्ञान के द्वारा क्या होता है, उस ज्ञान को जो बच्चे धारण करते हैं तो वो भी ब्राह्मण वंश बन जाता है, ब्राह्मण वंश बन जाता है, राइट, है ना। तो उन्होंने जो फिर ब्रह्मा जो है, अब वो अपने ऊपर, जब पहले दिन ब्रह्मा बनते हैं तो 100% तो नहीं होते, 100% बनते हुए उन्हें थोड़ा समय लगता है, ठीक है ना। जब वो पूरी तरह परफेक्ट बन जाते हैं तो वो बन जाते हैं विष्णु। तो वो विष्णु का स्वरूप उनको कह सकते हो, वो भी अभी थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करूंगी। माना वो परफेक्शन जो अचीव कर ली तो वो विष्णु बनना, मतलब वो सत्युग के जाने के लायक बनते हैं। और शंकर क्या है? शंकर किस चीज का प्रतीक है? विनाश का। जब वो ब्रह्मा बनते हैं और वो पूरे ज्ञान को धारण करते हैं, सारे गुणों को धारण कर लेते हैं, शक्तियों को धारण कर लेते हैं, शिव बाबा की एक्चुअली जब बिल्कुल चलना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है? विकर्म जो है वो ऑटोमेटिकली विनाश हो जाते हैं। जो वो ऑटोमेटिक, जो पहले क्या होती है, धारणा होती है। अभी सुषमा बहन का भी क्वेश्चन मैं लेती हूँ। तो जो उनको पूरी धारणा हो गई, विकर्म विनाश हो गए, तो वो साथ, तो ब्रह्मा और विष्णु शंकर का रोल साथ साथ चलता है। जैसे विकार विनाश होते जाते हैं तो शंकर का रोल चल रहा है, गुण धारण हो रहे हैं तो ब्रह्मा का रोल चल रहा है, ठीक है। तो ब्रह्मा की आत्मा ही शंकर की आत्मा ही विष्णु की आत्मा, पर दोनों के, तीनों के स्वरूप अलग अलग। बट विष्णु इज एन इनकारनेशन ऑफ बोथ लक्ष्मी एंड नारायण। फिर राधा अलग है, ब्रह्मा अलग है, वो भी तो एक कंफ्यूजन। वो शास्त्रों की बातों को आपको छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान की बातें। बट विष्णु इज बोथ ना, लक्ष्मी एंड नारायण। उनका जॉइंट स्वरूप को हम विष्णु कहते हैं, मतलब परफेक्शन का प्रतीक। विष्णु का स्वरूप क्या है? विष्णु के हाथ में है शंख, जो ज्ञान का शंख बजाया, मीन्स खुद ज्ञान धारण करके दूसरों को ज्ञान देने वाला, राइट। और क्या होता है? उसके हाथ में गदा होता है, गदा जो नीचे पड़ा है, मतलब विक्ट्री का प्रतीक है। और क्या है उसके हाथ में? कमल पुष्प। कमल पुष्प किसकी निशानी है? संपूर्ण पवित्रता की निशानी है। और उसके हाथ में क्या है? सुदर्शन चक्र। जिसने स्व का दर्शन करा, अपने अंदर को देखा और पूरे पांचों स्वरूपों को देखा आपने, वो सुदर्शन चक्र
को घुमाया, और सुदर्शन चक्र को ज्ञान में अज्ञानता में हम क्या बोलते हैं, सुदर्शन, दूसरों के गुणों को देखा, तो वो विष्णु का स्वरूप बनना उसको बोलते हैं। क्यों विष्णु बोलते हैं? क्योंकि आत्मा का, सुषमा बहन शायद आपका क्वेश्चन इसमें आंसर हो जाएगा, आत्मा का क्योंकि कोई जेंडर नहीं है, वो नारायण बनता है, वो नारायण का शरीर लेता है, मीन्स मेल बॉडी आत्मा धारण करती है या फीमेल बॉडी धारण करती है, इट मैटर्स लिटिल, क्योंकि आत्मा में दोनों गुण हैं, मेल के भी और फीमेल के भी। आत्मा का तो जेंडर है ही नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। अब बताओ कोई क्वेश्चन है तो। दीदी जो ये एक शंकर जी की जो बनाई हुई है, मंदिरों में रखी हुई है, तो वो मतलब वैसे वो सब एक ही है? करेक्ट, तो एक ही है, स्वरूप अलग अलग है ना, रोल अलग अलग है। ब्रह्मा का रोल है क्या? वो प्रजापिता है ना। शंकर का क्या रोल है? विकर्मों को विनाश करने वाला। शंकर के गले में क्या दिखाते हैं? नीला गला दिखाते हैं, है ना, जो विष को समाप्त करने की निशानी, और गले में वो सांपों का हार दिखाते हैं, जिसने विकारों को पूरी तरह से अपने वश में किया हुआ, दिखाया है ना जी। तो ये स्वरूप हमारा बनता है ना, हम विकारों का नाश करते हैं। ये क्वेश्चन और इस पे आया, दीदी आत्मा हैज नो जेंडर, देन व्हाई डू वी से ब्रह्मा सरस्वती? सरस्वती कैन ऑल्सो बी फर्स्ट। ओके, देखो अभी किसी को तो फर्स्ट आना है और किसी को तो सेकंड आना है। ब्रह्मा को ये बाबा ने चुना ज्ञान सुनाने के लिए, ब्रह्मा के तन को बाबा ने यूज किया, ब्रह्मा नंबर 1 आत्मा बनती है, और सरस्वती भी ऑलमोस्ट परफेक्ट है, दोनों ही बाप समान है, शिव बाबा के समान है, पर क्योंकि वो शरीर धारण करते हैं तो वो डिप्लीट होते हैं। तो सरस्वती कैन ऑल्सो बी फर्स्ट, यस, पर शिव बाबा चूजेस ब्रह्मास बॉडी, और 5000 साइकिल जो है वो रिपीट होता है, रेपिटेशन। हमारा जो रोल, बाबा ने जिस जिसको जो जो रोल दिए हैं वो परफेक्ट है, वो उनके लिए परफेक्ट है, उनके लिए कल्याणकारी है। कई बार हमें बाद में पता चलता है ना, कोई बात होगी तो ये क्यों हुई, हम कहते हैं क्यों क्या में जाते हैं, पर क्या होता है बाद में कई बार रियलाइज होता है अच्छा ही हुआ ऐसा, उस समय रियलाइजेशन नहीं होती। तो बाबा ने ब्रह्मा को चुना क्योंकि ब्रह्मा के अंदर वो परफेक्शन है, उस लेवल की। सरस्वती को सरस्वती बनाया, उसमें वो वाली परफेक्शन है। Also, Brahma is the creator. Question here. I have a question here. हाँ जी, बाप समान does not mean they are परमात्मा. या समान मीन उसके जैसा, बच्चा अपने पिता के जैसा। समान का मतलब ये थोड़ी वो परमात्मा है, समान का मतलब बिल्कुल जैसे ना सन शोज फादर, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो फादर बन जाता है। इसका मतलब ये है कि फादर के समान उसके एक्शंस हैं। कई बच्चों को हम कहते हैं ना बिल्कुल ही अपने पापा जैसा है, बिल्कुल अपनी माँ जैसा है, मीन्स जैसा, एंड वही गुणों को धारण करना, सब गुणों को धारण करना। हाँ ठीक है। अभी और बताओ दीदी, 5000 वर्ष का जो कल्प है, इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है? एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, लेट मी मेक द होस्ट। हाँ जी धीरेन भाई, प्लीज म्यूट करते रहना, थैंक यू। हाँ जी, अब दोबारा पूछिए, सॉरी दीदी। ये जो 5000 वर्ष का कल्प का एविडेंस कहाँ से मिलता है? क्योंकि हम तो सब एविडेंस बेस्ड करते हैं। मैं एक मिनट आपको चित्र लगा दूं। आप सबने कोर्स किया है ना? ओह मेरे पास तो नहीं, अच्छा है। ये है ना, ये पूरा साइकिल का चित्र है। मंजू बहन, हाँ
दीदी ये जो 1250 और ये तो है, बट ये जो चीज है ये हमें शिव बाबा ने बताई है ना, मतलब जैसे हिस्ट्री में होता है ना, इतने इतने साल पहले, इतने इतने हजारों साल पहले, तो मतलब वो जो कहते हैं ना प्रलय आएगी, तो ये अच्छा, 5 साल। मैं 2-3 बातें इसमें आपको बताती हूँ, थोड़ा उसके ऊपर चिंतन करना। और ये जो क्लास आपने करी थी युगों की, उसको एक बार और रिवाइज करना। ठीक ठीक। देखिए, अब बाबा ने क्या बोला है कि जो आत्मा है, मनुष्य आत्मा है, वो हमेशा मनुष्य जन्म ही लेती है ना। और हम क्या समझते आए कि जो कितने लाख योनियों से मनुष्य आत्मा निकलती है जी, हमने ये सुना था ना, ठीक है। पर हाँ। इसको प्रूफ क्या मिला कि जब भी हम अपने आप को किसी ने भी रिग्रेस किया, तो उसने अपने आप को सिर्फ मनुष्य जीवन में ही देखा। सही, ठीक है ना। रिग्रेशन आजकल बड़ी कॉमन बात हो गई है। दूसरी बात, आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, ये आपको बाबा ने बताया, ठीक है। और आपको अनुभव भी होता है कि मेरे अंदर बहुत सारी बातें हैं जो जब ज्ञान में आने के बाद वो मेरे अंदर से इमर्ज हो गई। ज्ञान आपको समझ आ रहा है ना जी। तो कोई भी चीज, बाबा ने ये भी कहा कि ये जो पूरी सृष्टि है, अगर ये लाखों वर्ष की हो जाए, तो आप सोचो लाखों, अभी 5000 ईयर्स के साइकिल में ही कलयुग में क्या हालत है दुनिया की। जी, नॉट वर्थ लुकिंग एट। हमें लगता है बस ये खत्म हो, बहुत गड़बड़ हो गई है। आप सोचो ये अभी और थोड़ा चल जाए तो क्या होगा। can't imagine कितना बुरा हाल होगा। अब आप सोचो इसको, अगर आप मतलब हम हर पल सोचते हैं पता नहीं कल क्या होना है। आप ये सोचो ये 1 लाख वर्ष और निकल जाए तो यहाँ दुनिया में हालत क्या हो जाएगी, है ना। और अभी भी हम देखते हैं कई मनुष्य आत्माएं बहुत श्रेष्ठ स्थिति में और वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है। जो बाबा ने बताया 1250 ईयर्स, ये भी 1250 ईयर्स, ये भी 1250 ईयर्स, ये क्योंकि बाबा ने बताया हम उसको सही मान लेते हैं। और हम क्यों सही मानते हैं? क्योंकि हमारे को जो भी बातें बाबा बताते हैं, बाकी सारी बातों में हमारे को ये फील होता है कि हाँ ये बात सही है ना। और कोई चीज बहुत लंबी जब खिंच जाए, और आप सोचो आत्मा में 84 जन्म का तो हमारे को पिछला जन्म भी याद नहीं है, और लाखों जन्म हो जाएंगे तो क्या हालत होगी। वो किस चीज के साथ फिट होता है, ये लाखों वर्षों की, कि हम इतनी योनियों से निकल, और अगर इतनी योनियों से निकलकर बड़ा दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला, तो ये आज का जन्म जो है ये दुर्लभ लगता है आपको। तो सबको तो खुश होना चाहिए इस जन्म में, हम तो खुश तो है नहीं। हमारे को तो सबको कितने सारे चैलेंजेस हैं। धीरेन्द्र भाई कुछ क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ दीदी, मेरी आवाज आ रहा है? हाँ जी। हाँ दीदी, वो जो बहन जो प्रूफ मांग रहे हैं उसका एक छोटा सा आंसर है। जैसे क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि 3000 पहले जब यीशु आए थे, उनका 3000 साल पहले स्वर्ग था, और अभी क्रिश्चियनिटी आते हुए 2000 साल हो गया, है ना। अगर स्वर्ग था अभी 2000 साल हो गया है तो कंप्लीट 5000 साल हो जाता है, तो फिर से स्वर्ग आ रहा है, तो उसको हम मान सकते हैं एक जैसे हिस्ट्री के जैसे आप प्रूफ की तरफ से। जी, ये भी एक बात है, क्योंकि उसमें तो लिखा है और कई और रिलीजन्स में भी लिखा है कि इस समय से 2000, बाइबल में तो क्लियरली लिखा है क्राइस्ट के आने से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था ना। ये भी एक प्रूफ है, राइट। और इस लेसन को थोड़ा सा आप एक बारी और, आपके पास है कई पॉइंट्स लिखे हुए इस लेसन के? हाँ दीदी मेरे को है ना। मैं एक बार रिवाइज करूंगी, एक बार ही रिवाइज करना, फिर कल फिर से बात करेंगे, ठीक है जी? ठीक। और क्या बोला बाबा ने आज?
वरदान स्लोगन तो मैं लूंगी ही। अब और बताओ, हम थोड़ा सा डायग्नोस हो गए। दीदी तो बाबा ने कहा कि अगर पवित्रता नहीं है तो ना ही शांति होगी ना ही सुख होगा, तो इसलिए दैट्स मेन इम्पोर्टेंट। हाँ, तो नाइस, शांति ना सुख। पवित्रता से सुख और शांति कैसे क्रिएट होती है? आप सोचो, आपको अशांति का अनुभव कब होता है? एक मिनट सोच के बताना, हमें कब अशांति फील होती है? जब हम व्यर्थ में जाते हैं, फ्यूचर का सोच रहे हैं, पास्ट का सोच रहे हैं, या दूसरों का सोच रहे हैं, तब मन शांत होता है। तब मन शांत होता है। तो अगर मन पवित्र है, पवित्रता का मतलब तो यही है ना कि हम प्रेजेंट में रहें, पीछे का ना सोचें, आगे का ना सोचें। पवित्र आत्मा ये सारी चीजों में तो जाती नहीं है, व्यर्थ में जाती नहीं है, तो शांति तो ऑटोमेटिकली मिलती है। और हमारे को दुख किस चीज से मिलता है? अपने संकल्पों से मिलता है। जो बाबा कहता है धर्मराज भी सामने आएगा। धर्मराज क्या है? मेरे मन की स्थिति है। जब मेरा मन ही मुझे परेशान करता है, उसी को धर्मराज कहते हैं। कोई धर्मराज ऐसे कोई आएगा नहीं हमारे सामने कि सामने आके खड़ा होके बोलेगा तुमने ये किया। बाबा हमारे को प्रूफ देगा। हम पूरे अपने जीवन जितने भी हो चुके हैं उनका दृश्य देखेंगे, फिर हमें रियलाइज होगा कि हमने ये किया और हमें उसका पछतावा होगा। और संगम युग को अगर हमने एक्यूरेटली यूज नहीं किया तो उसका भी हमको पछतावा होगा। तो वही धर्मराज है। और उसी तो अगर पवित्रता को धारण कर लेते हैं तो ये सारी चीजें हम धर्मराज को कैसे फेस करेंगे? अर्थात हर आत्मा जरूर सूक्ष्म वतन का एंड में एक्सपीरियंस करेगी। तो जिसने अपने आप को बिल्कुल एक्यूरेट बना लिया वो वहां से इजीली पार हो जाएगी, सुख शांति से क्रॉस होगी। जिसका बचा कुचा होगा उसको सब कुछ फेस, थोड़ा जो बचा है बस उसको फेस करना, जो पार कर लिया उसको तो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो दीदी ने कल परसों बात नहीं करी थी, क्यों नहीं कहते धर्मराज के सामने हम बिल्कुल सीना तान के जाएंगे कि हमने तो सारी चीजों को अच्छे से पार कर लिया। तो पवित्रता ही उसका फाउंडेशन है। और कल की मुरली में क्या था? पवित्रता से ही या वैराग्य क्रिएट। कैसे पवित्रता से वैराग्य क्रिएट? कल हमने किया था, कौन बताएगा? जब मैं आत्मा सिर्फ पवित्र संकल्प क्रिएट करती हूँ, सिर्फ पवित्रता में ही रहती हूँ, तो इम्प्योर दुनिया मुझे पसंद आएगी। इम्प्योर दुनिया में मेरा थॉट जाएगा ही नहीं, ना ही उसका आकर्षण या विकर्षण, है ना? तो वैराग तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जुड़ते किस चीज से? पुरानी दुनिया की पवित्रता से तो जुड़ते हैं। मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है, वो ज्यादा अच्छा लगता है, किसी चीजों में घुस गए, किसी संपर्क में घुस गए ना। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ जी अभिषेक भाई, वेलकम। कैसे हो आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए। दीदी मुझे ना कुछ मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे पूछना है, क्या अभी पूछ सकता हूँ या मुरली के अंत में पूछना है? अंत में पूछना है, ठीक है? हाँ जी, आप पूछना जरूर, अंत में पूछते हैं। ठीक है दीदी जी। तो बाबा को क्या बोलते हैं हम? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। ये मैंने क्यों पॉइंट मार्क किया हुआ है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमें कौन मिला। एक बारी दिन में हमें अपने आप को ये जरूर रिमाइंड कराना है, मुझे जो मिला है वो कौन है और वो कौन सी शक्ति है जिसको हमने ढूंढा। एक वो जो हर चीज को इजी कर देता है, जो मुझे बेहद से प्यार करता है, अनकंडीशनल उसका लव है ना। बाबा का प्यार जो है कभी घटता नहीं, मेरे अवगुणों को देखकर घटता नहीं ना। वो जो गीत है ना वो सुनना जरूर आज। तेरा वो प्यार है जो समझाया नहीं जाता, छलक जाता है नैनों से, बतलाया नहीं जाता, उसकी बात नहीं कर सकते कि ऑल माइटी जिसके पास सारी पावर है,
यहाँ लिखा है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, मैं कहूंगी पूरे यूनिवर्स की ऑलमाइटी अथॉरिटी, हर चीज को परफेक्ट बनाने में। तो मुझे वो मिला है, एक बार उसको जरूर हमें याद करना चाहिए। फिर बाबा ने बोला ना, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं करते। कृष्ण ज्ञान कौन है? प्रिंस, फर्स्ट प्रिंस। उसको पिता कहते हुए ठीक लगता है? छोटे से बच्चे को श्रेष्ठ है, उसकी महिमा अलग और परम पिता की महिमा अलग। अच्छा, मनुष्य सृष्टि में एक भी कोई त्रिकालदर्शी नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी का मीनिंग एक बार और रिवाइज करते हैं, इम्पोर्टेंट बहुत है, इस चीज को हमने बार बार यूज करना है। त्रिकालदर्शी का ज्ञान में आपने क्या सुना और क्या समझा, सब बताइए दीदी। त्रिकालदर्शी का मतलब पूरे कल्प का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान। हाँ, और तीनों लोगों का ज्ञान। ओके, आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया तो हमने देख लिया कि पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर। तीनों लोगों का, इन लोगों में हम कब कब जाते हैं वो भी हमें पता चला। अब और बताओ। ये तीनों लोगों का ज्ञान हमें स्थिर बनाता है, स्थिर बनाता है, बिल्कुल। और त्रिकालदर्शी मतलब अंडरस्टैंडिंग कि हमें अपना प्रेजेंट सुधार कर फ्यूचर बिल्ड करना है। राइट, प्रेजेंट सुधार कर फ्यूचर बिल्ड करना है, क्योंकि पास्ट के कारण मेरा प्रेजेंट है। वी हैव टू रिमेम्बर दैट। त्रिकालदर्शी करने को हम यूज कैसे करें कि पास्ट के कारण प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के कारण मेरा फ्यूचर है, जब हम इस चीज को याद रखते हैं। दूसरी बात, त्रिकालदर्शी मतलब याद रखना कि हर सेकंड जो पल पल निकल रहा है वो कल्याणकारी है। जब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं तब हम, दैट मीन्स आई एम यूजिंग इट। अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरी हेल्थ क्यों खराब हो गई, मेरे साथ किसी ने चीटिंग क्यों कर दी, मेरे साथ कोई गंदा व्यवहार क्यों कर रहा है, बताओ वो क्यों कर रहा है गंदा व्यवहार, ये सारे चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं हमारे पास, सबको पता है। सब कौन बताएगा? कार्मिक अकाउंट सेटल और ड्रामा में नूंद है, और बिल्कुल ड्रामा में नूंद है जो कल्याणकारी है। और हमारे, हाँ दीदी, हमारे ही कर्म है जो हमारे आगे आ रहे हैं पिछले जन्म। राइट। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है, आपने जो बताया करेक्ट, कि अगर मैं, जो मेरे सामने कार्मिक अकाउंट आया है, चैलेंज आया है, अगर मैं इसको ज्ञान युक्त होकर सेटल कर देती हूँ तो ये दोबारा नहीं आएगा, और ये सेटल होने के लिए ही आया है, इसीलिए आया। वाई मी करते हैं तो वो सेटल नहीं होता, तो वो हम उसमें उलझते हैं। इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी के ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करना। जो आपने बताया एक्यूरेट, पर इस स्थिति को बनाना, तब कहेंगे मैं हूँ त्रिकालदर्शी। पुराने कार्मिक अकाउंट सेटल करने हैं, सी टू इट के नए अकाउंट्स नहीं बने। नए उस पे बहुत ध्यान देना है। अच्छा, नए अकाउंट कैसे बन जाते हैं? जब हम पुराने अकाउंट में और उलझ गए तो और बन गया, प्रभावित हो जाते हैं जब ईर्ष्या द्वेष आता है। हाँ, वो बातें जो बोली थी, 4 बातें जो दीदी ने बोली, वो तो मुरली में आई ही थी। तो हम जो मेरा अकाउंट चल रहा है, मैं उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करूं, स्टेबल होकर एक्सेप्ट करूं, तो ये वाला तो हो जाएगा खत्म। और खत्म हुआ है अकाउंट, उसका प्रमाण क्या होता है? हाउ डू वी नो ये सेटल होता है? दीदी कोई उलझन नहीं रहती है, लाइट। और वही जो चैलेंज है उसके बारे में सोचकर मेरी आंखों में आंसू नहीं है, मेरे को दुख का अनुभव नहीं होता, सेटल। आप नोटिस करोगे कि कई चीजों को आप जब दोबारा रिवाइज करते हो, जो आपके साथ कुछ हो चुका है, जो आपको अच्छा नहीं लगा था उस समय, आज भी उसको सोचकर उदास हो जाते हैं, पेन में आ जाते हैं।
सकते हैं, पर उसी चीज को सोचकर अगर हम पेन में नहीं आ रहे मीन्स वो सेटल हुआ, इट डजंट मैटर। तो हमने ये तो करना ही है, तो नया अकाउंट ना बने उसके लिए जो बोला एक बार वो भी देख लेते हैं। ईर्ष्या द्वेष, किसी के साथ कंपटीशन में अगर आना है, बाबा ने बोला आज याद की रेस करो, तो अगर रेस करनी है तो अपने आप को इंस्पिरेशन देने के लिए हमें ये नहीं सोचना कि इसका याद का चार्ट कम हो जाए, हमारे को ये सोचना है मेरे याद का चार्ट इसके जैसा हो या इससे ऊपर हो। वो ईर्ष्या नहीं है, वो है इंस्पिरेशन, है ना। तो अगर हम ईर्ष्या करते हैं तो हम प्रभावित होंगे, अगर इंस्पिरेशन बनाते हैं मीन्स ज्ञान को यूज करते हैं। और घृणा किसी से क्यों होती है? किसी भी तरह के बिहेवियर से हमें वो पसंद नहीं आया, पर अभी देखा त्रिकालदर्शी बनेंगे तो क्या करेंगे? हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे और उसको उस चीज से डील करेंगे। जब हम उसको परफेक्टली डील करेंगे तो समाप्त हो जाएगी। फिर ये जो 5 स्वरूप है इसका जब भी त्रिकालदर्शी नहीं आएगा, मध्य आदि अंत तो सही है, पर हम 5 स्वरूप का जो अभ्यास करते हैं तो हमें क्या फील, क्या लगता है? 5 स्वरूप करके अच्छा लगता है ना, देवता बनने वाले हैप्पीनेस मिलती है, स्थिरता आती है, वो तो है त्रिकालदर्शी करने का अनुभव। फिर दीदी ने एक और जो बात बताई थी, रिवाइज कराई थी, अलबेलापन हमें कैसे आता है? केयरलेस कैसे हो जाते हैं? राइट, सिचुएशन आई, पता है इसमें ये नहीं करना, फिर करना है, पता है मेरे को मुंह बंद रखना चाहिए था, बार-बार व्यक्तियों का सामना मत करो, सामना कर लेते हैं, सब पता है, सब मुरली में सुन लिया, पर उसको यूज नहीं किया, ये अलबेलापन। अमृत वेला ना करना, जो बातें पता है उनको ना करना पाना, एफर्ट करना इज वन थिंग, और करना ही नहीं, छोड़ ही देना, हो जाएगा अभी तो टाइम पड़ा है, ऐसी वाली बातें, ये अलबेलापन। और अलबेलापन क्यों आता है? वही निश्चय की कमी, प्रभावित हो जाते हैं या वातावरण से या लोगों की बातों से। एक बाबा ने बोला, मैं सुनवाई करता हूँ, मुझे कहते भी हैं हे रहम दे। कल की पूरी मुरली किस पे थी? रहम दे। तो सुनवाई बस बाबा कैसे करते? दुनिया की तरह से तो सुनवाई नहीं होती ना। सुनवाई अर्थात बाबा हमें ज्ञान देकर पावरफुल बनाते हैं। जब मुझे में पावर आ जाती है तो मैं उसको डील करना सीख लेती हूँ। बाबा तो सूक्ष्म है, मुख से नहीं बोलेगा, हमें सिर्फ अनुभव करना है। वो अनुभव ही सुनवाई है। बाबा के साथ योग किया, पावर मिली और हम रेडी हो गए सारा कुछ करने के लिए, ये सुनवाई। फिर वरदान ले लेते हैं, निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय। निर्माणता मतलब ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी से हम माननीय कैसे बने? मैं किसी You can't demand respect, you have to earn it. करेक्ट, बट निर्माण होने से कैसे होता? एक्यूरेट बात है, फिर कैसे होता? उसका प्रोसेस थोड़ा सा सोचो। जो इगोइस्ट नहीं होता उसको सब लोग उसको पसंद करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। राइट, क्यों? Because we are in soul conscious state. We consider all as children of God. बिल्कुल, ना ऊंचा और ना नीचा। नीचा सोचना भी ह्यूमिलिटी नहीं है। निर्माण का मतलब नया, एक पुरानी चीज से जब नई चीज बनाते हैं ना, निर्माण मतलब करना,
नहीं वो है, वो भी है। I respect myself. I जाने से respect यहाँ पर myself. यहाँ पर ह्यूमिलिटी से अर्थ है आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई रिस्पेक्ट अदर्स। तो व्हेन आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, उसमें हम ऐसे नहीं सोचते मैं तो ज्ञानी, ये अज्ञानी, ओ ये अज्ञानी। सचिन भाई ऐसे हमें सुनाते हैं कि हम क्या सोचते हैं, मैं तो बड़ा ज्ञानी बन गया। तो कहते हैं हल्दी की गांठ मिली और सोचा मैं कंसारी हूँ ना। तो और दूसरों को क्या कहते हैं, ये अज्ञानी। फिर उससे क्या है, एक डिसरिस्पेक्ट है। फिर दूसरा हमको सुनता नहीं, दूसरा हमारे से परेशान है। तो जब हम किसी को कौन सी दृष्टि से देखते हैं, कौन सा मेरा एटीट्यूड रहता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो मुझे कितना देगा। देखो हम उसको रिस्पेक्ट देंगे तो वो मुझे वापस ऑटोमेटिक देगा। जैसे बहन ने बोला सोल कॉन्शियस हो गए तो सारा कुछ होता है ना। सोल कॉन्शियस मीन्स सिर्फ अपने को आत्मा नहीं देख रहे, दूसरे को भी ऑटोमेटिकली आत्मा ही समझ रहे हैं, तो उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जब आपने पहला लेसन किया होगा, आपको थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कराई होंगी, कराए सबने ये एक्सरसाइज, चलो एक बार करते हैं। योग का समय कम रह जाएगा पर कोई बात, हमारे को ये अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है। हर कर्म, संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले विजयी होते हैं। ठीक है, हम सब आत्माएं हैं, राइट। अपने आप को एक बहुत पावरफुल मनुष्य से आपकी अपॉइंटमेंट है। आप सोच लो प्राइम मिनिस्टर है, आपको प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाना, ठीक है, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है, ठीक है। अब आप जाइए, पहले बॉडी कॉन्शियसनेस के स्टेज में जाए और फिर सोल कॉन्शियस स्टेज में। ऑफिस के बाहर वो बहुत सारे गार्ड्स मिलेंगे, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स मिलेंगे। आप गेट के अंदर जा रहे हैं पीएम ऑफिस, आप उन्हें अपना लेटर दिखाएंगे। चलो फिर आप वो एक रूम में प्रवेश करते हैं, वहां पे कोई उनकी रिसेप्शनिस्ट बैठी है, आपको बोलती है थोड़ी देर वेट करो। फिर एक और पीएम के ऑफिस से कोई आता है, उनका जो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेटर देखता है, आपको एक और रूम में ले जाते हैं, आप वहां पे वेट करना। और थोड़ी देर वेट के बाद वो आपको ले जाता है पीएम के पास। अब आप पीएम से मिलते हैं, थैंक्स करके सबका अब आप वापस आ जाए, ठीक है। अब आप पूरी तरह पहले सोल कॉन्शियस होकर लीजिए, मैं आप, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, सो आई हैव टू गो टू द पीएम। मुझे बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली है। अपनी आत्मिक स्थिति में माथे के बीच चमकता सा संकल्प करके जा रही हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक आत्मा है, मेरा भाई, बाबा का बच्चा है। स्थिति बनाकर अब चलें। पीएम के ऑफिस के गेट के बाहर आपको कार्ड मिला, और जो कार्ड है उसको मैं आत्मा देखती हूँ, ये समझकर इसका ड्रामा में गार्ड का रोल है। आप सिर्फ उसके पीछे देख रहे हैं, आपको परमिशन मिली, आप अंदर गए,
वेटिंग रूम में गए, आपको जो रिसेप्शन के लिए लेडी मिली, आपने उसको भी आत्मा देखा, समझ से कि वो उसका रोल है, और अब पीएम ऑफिस से कोई काम नहीं, आपको उसने डायरेक्ट किया एक और वेटिंग रूम में, अब उसको भी हम आत्मा देख रहे हैं, अंदर से ग्रैटिट्यूड है कि हमारी मदद कर रहे हैं। और अब वो आपको पीएम के पास डायरेक्ट कर रहे हैं, आप पीएम को भी आत्मा देख रहे हैं और अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, और अब वापस अपने स्थान पर आ जाए। ठीक है, अब बताइए, अंतर महसूस हुआ? The entire process becomes peaceful. It is so मतलब there's no anxiety, then there's no thoughts. क्योंकि जब हम ऐसे ही सोच ले, हाँ मैं सोल कॉन्शियस होके जाऊंगी, थोड़ा सा अपने को सेल्फ टॉक देनी पड़ती है, नहीं तो भूल जाते हैं। इट स्लिप्स अवे वेरी इजीली बिकॉज बॉडी कॉन्शियसनेस का बोलबाला है ना, वो हमको खींचता है। हाँ जी, और कोई शेयर करेगा? कुछ डिफरेंस लगा, कैसा लगा? क्योंकि ये हमको अपनी डेली संबंध संपर्क में करना है, इंटरैक्शंस में यही यूज करना है, और फिर आज हम सब अपने आप के साथ ये प्रॉमिस करेंगे कि जहां पर भी हम इंटरैक्ट करेंगे हम इस चीज को यूज करने का एफर्ट करेंगे। और इसका मेथड क्या रहेगा? इसका मेथड है स्वमान में टिकना, मैं संपूर्ण निर्माण चित आत्मा हूं। अपने आप को देखो, आज का यही स्वमान है तो हम यही ले लेते हैं, ये स्वमान लेकर रहेंगे। किसी का फोन आया, सोचेंगे आत्मा ने फोन किया, किसी से बात कर रहे हैं, याद रखेंगे मैं आत्मा शांत स्वरूप, ये भी ओम शांति बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। जिसके साथ संपर्क में आएंगे बस इसको माथे के बीच टेकना आप, और ये अपने रोल में, और फिर उसके डिफरेंस को अनुभव करना। कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है या बुरा कर रहा है, दोनों। ठीक है, तो आज का हमारा यही रहेगा। एक तरह का योग का टाइप हो गया। मैंने इसको रिकॉर्ड तो नहीं किया धीरेन्द्र भाई, ये आप अलग आप ही निकालेंगे, ठीक है? हाँ जी, तो आज का ये खत्म हुआ। 1-2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, साइलेंस में बैठकर मैं आत्मा और ऊपर से बाबा की किडनी में बस यही अनुभव करेंगे। फिर अभिषेक भाई, मैं आपका क्वेश्चन लूंगी इसके बाद। ओके दीदी। अपने स्वमान को याद रखें, मैं निर्माण चित आत्मा हूं। और विश्व की हर आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखें।
ओम शांति। अब जिसने लीव करना है लीव कर सकते हैं, जिसने सुनना है क्वेश्चन का आंसर वो दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। हाँ जी बताइए अभिषेक भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बहुत टाइम से ज्ञान में हूँ और ज्ञान सुन भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ और ज्ञान के रास्ते पे चलने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ। बट अभी बीच में मैं थोड़ा सा बिजी था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मुरली नहीं सुन रहा था, मुरली मेरे कानों में जा रही है, रेगुलर जा रही है। दीदी आज मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे अपने खुद के लाइफ के तजुर्बे के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। दीदी दो व्यक्तियों के बीच में, जिनके बीच में कोई संबंध है, मान लीजिए कि आप और मैं बहन भाई हैं, अगर हमारे बीच में लड़ाई हो जाती है किसी वजह से, कोई चीज मुझे आपकी पसंद नहीं आती, आपको मेरी पसंद नहीं आती, तो कोई शिकायत करता है, कुछ करता है, तो वो झगड़ा बढ़ने लगता है। उस झगड़े की परिस्थिति के अंदर सामने वाला व्यक्ति उसको एक्सप्लेन करने के बजाय उसको मिसअंडरस्टैंड करे और विवाद बढ़ता चला जाए। तो दीदी ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? दूसरी चीज कि अगर परिस्थिति में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो क्या सामने वाले व्यक्ति को उसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए या उसको महसूस करना चाहिए कि ये एक आत्मा है, इसके अंदर ना मैं परफेक्ट हूं ना वो परफेक्ट है, जो विकार सब में है वो इस व्यक्ति में भी है, उन चीजों को सॉल्व करना चाहिए। दीदी मैं देखो कि कोई बीमार है उसको तो हमने हेल्प करनी है, हम तो सहयोगी आत्मा है, बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहता है कि तुम बच्चों में इतनी सारी कमी है, मैं तुम्हारे को कुछ नहीं बताऊंगा। वो आता है इसलिए क्योंकि हमने करनी है, वो तो हमने करना ही करना है। और जो आपका पहला था क्वेश्चन कि ऐसी परिस्थिति में क्या करें जब दूसरा टोटली मिसअंडरस्टैंड हमको कर रहा है, यही है ना बेसिकली क्वेश्चन जी। सबसे पहली बात, आपका रिलेशनशिप उनसे तो ऑब्वियसली गहरा होगा, डीप होगा, और आपको उस चीज का दुख हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा कि ऐसा मेरे साथ हो कैसे गया, ऐसा होना नहीं चाहिए, यही बात है ना जी। सामने वाला उसके लिए उस चीज को रियलाइज करके उसके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी नहीं है। हाँ, माफी भी मांग लो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उस चीज के लिए नाराज हो या उस चीज को फील करे कि भाई मैं, और जबकि वो व्यक्ति भी ज्ञान में है। वो तो ठीक है, हम ज्ञान पूरा कई बार नहीं समझ पा रहे, कई बार उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं ना जी। तो उसमें मैं यही बोलूंगी, आप पहले तो एक्सेप्ट करो कि ऐसे हो गया जी, अपने आप को इस पेन से निकालो। और त्रिकालदर्शी करने का आज हमने क्या किया, ये ड्रामा में नून है, ये मेरा कार्मिक अकाउंट है, इसलिए मेरे सामने आया है। क्यों आया है? जाने के लिए आया है ना जी। अपने आप को इस स्थिति में पहले स्थित करो अपने आप को स्थित, बोलो अपने आप को, अभी बोलो, क्योंकि उसको करना तो तभी कर पाओगे ना जी। मैं आत्मा ये समझ रही हूँ, ये मेरा कार्मिक अकाउंट है और इस ड्रामा में किसी का भी कोई दोष नहीं, ठीक है। अब उस सामने वाले को अपने सामने आत्मा देखो, और बाकी लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आत्मा अभी डिस्टर्ब है, उसको आत्मा देख रहे हैं और बाबा को बुलाएं, आ जाओ, मेरे अकेले से ये हैंडल नहीं होगा। तो बाबा महाज्योति परम धाम से नीचे ब्रह्मा तन में अब दोनों मेरे सिर पे छत्र छाया। अब बाबा से कहिए, मुझे बताओ इस आत्मा को क्या कहना। तो बाबा की लाइट मिल रही है और मेरे नैनों से इस आत्मा को दृष्टि जा रही है। अभी ये आत्मा आपके सामने नहीं है, और अब इस आत्मा से वो बातें करें जो आप करना चाहते हो, और जब आप फिजिकली सामने होते हो वो नहीं सुनते। बोलो सब कुछ प्यार से बोलो।
बार बार याद रखें, ये मेरा आत्मा था, ये भी बाबा का बहुत लाडला बच्चा। ठीक है, आपने ये किया अभिषेक भाई? जी दीदी। इसको बार बार करना। जी। आपने जिस तरह से बात करी, अभी तो प्यार से बात करी ना जी। अब इस प्यार से बात करने का प्रोसेस ही आप दिन में 4-5 बारी तो करो, फिजिकली बात नहीं करो, आप ऐसे ही करो ताकि आपके व्यवहार में ये आ जाए। क्योंकि जब वो आत्मा आपको ऐसे कुछ भी बोलती है, ये जो सामने आती है, तो आप चाहे ज्ञानी आत्मा हो तो शायद आप कुछ ऐसा वैसा तो नहीं बोलते होगे, पर सोच में तो आता है ना, पेन तो आता है ना, वो पेन भी उनका पहुंचता है, तो वो रिलेशनशिप को खराब करता है। जब आप इस तरह का स्थिति बना रहे, एक तो बार बार उस आत्मा को आप अच्छा मैसेज दे रहे, आपके संकल्प उसके पास पहुंच रहे हैं और आपका संस्कार बन रहा है उससे करेक्टली डील करने के लिए। जी। ठीक है जी। आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।